चीन में एक बार फिर से एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है, जो कोविड से भी 2 गुना अधिक तेजी से फैल रहा है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कई क्षेत्रों में आपातकाल घोषित करना पड़ा है। यह वायरस, जिसे HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहा जा रहा है, कोविड की ही तरह एक जूनोटिक वायरस है। इसके लक्षण भी कोविड जैसे ही हैं, लेकिन इसका प्रकोप छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों पर ज्यादा असर डाल रहा है। चिंता की बात यह है कि 2019 की तरह चीन इस बार भी संक्रमित मामलों की सही संख्या छुपाने में लगा हुआ है। वहीं जापान में एक इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक ने अब तक 7 लाख से भी अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन घटनाओं ने दुनिया भर के मन में एक ही सवाल पैदा कर दिया है, क्या 600 साल पुरानी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? क्या फिर से एक और महामारी की शुरुआत हो चुकी है? 2025 की शुरुआत के साथ ही पूरी पृथ्वी भय, अशांति और हिंसा के अंधकार में डूबने लगी है। पहले युद्ध, फिर प्राकृतिक आपदाएं और अब महामारी। ऐसा लगता है जैसे मानवता पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हर 100 साल बाद पृथ्वी पर एक महामारी आती है, जिसमें असंख्य जीवन नष्ट हो जाते हैं। कई प्रजातियां तो विलुप्त तक हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, आज से 4000 साल पहले वूली मैमथ प्रजाति का अंत हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण था एक भयंकर बीमारी। इसी तरह 10,000 साल पहले साइबर बिल्लियों की प्रजाति भी एक खतरनाक बीमारी के कारण खत्म हो गई। और हाल ही में हमने कोरोना जैसी विनाशकारी महामारी को झेला है, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अब ऐसा लगता है कि एक और महामारी के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि चीन में HMPV का प्रकोप पूरी दुनिया को चिंता में डाल चुका है। क्या यह वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप लेगा या फिर सिर्फ एक साधारण सर्दी जुकाम बनकर चीन तक सीमित रहेगा? इसका उत्तर तो समय के साथ ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी महामारी बार बार क्यों आती हैं, और वह भी एक विशेष समय अंतराल के बाद। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है या फिर कोई दैवीय शक्ति हमें चेतावनी दे रही है? पृथ्वी का निर्माण कुछ इस तरह हुआ है कि हर 100 साल बाद यहां बड़े बदलाव होते हैं। जब किसी प्रजाति जैसे डायनासोर या मनुष्यों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, तो फूड, वाटर और ऑक्सीजन जैसे संसाधनों की कमी होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप प्रकृति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विनाश की रचना करती है। मान लीजिए आपके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे अनदेखा करेंगे? नहीं, आप संघर्ष करेंगे। ठीक उसी तरह जब प्रकृति के अस्तित्व पर संकट आता है, तो वह भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करती है। एक प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक ने कहा था, यदि प्रकृति जीवन दे सकती है तो वह अंत भी कर सकती है। 100 साल का यह चक्र तब सच साबित हुआ जब 1918 की महामारी के 100 साल बाद 2019 में कोविड ने दस्तक दी। उस महामारी ने 70 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि असंख्य बीमारियां फैलेंगी, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन कर्मों के परिणामों से आपको अवगत करा रहा हूं जो हमने अपनी धरती और प्रकृति के साथ किए हैं। भविष्य मालिका के रचयिता संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, 24 अंक में चामुंडा योनियों के साथ घर घर में प्रवेश कर मनुष्यों का अंत करने की भविष्यवाणी ने आज के समय में एक भयावह सत्य का रूप ले लिया है। भविष्य मालिका के अनुसार क्षति धाम के 24 अंक में यानी अंग्रेजी साल 2024 से 2025 के बीच चंडी, चामुंडा और 64 योगिनी गण मनुष्यों का संहार करेंगी। इसे यदि सरल भाषा में समझें तो इस अवधि में पृथ्वी पर अनेकों अनजानी और रहस्यमयी बीमारियां फैलेंगी, जिनका इलाज किसी के पास नहीं होगा। पंच सखाओं के अनुसार इस घटना का संबंध द्वापर युग से है, जब महाभारत के पश्चात युद्ध भूमि पर वीर योद्धाओं के शव पड़े थे,
तब चंडी और चामुंडा ने इनका सेवन करने की इच्छा जताई थी। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए यह वचन दिया था कि कलयुग के अंत में उन्हें शुद्ध मांस सेवन करने का अवसर अवश्य मिलेगा, और यह अवसर मीन शनि के काल में आएगा। यह विवरण भविष्य मालिका में तो मिलता है, लेकिन अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह सब केवल कल्पना है। दिसंबर 2024 से चीन में शुरू हुए एक रहस्यमयी वायरस ने इस भविष्यवाणी को सच साबित करना शुरू कर दिया है। इस वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो छोटे बच्चों, विशेष रूप से 14 साल से कम आयु के और वृद्ध लोगों को सबसे अधिक संक्रमित कर रहा है। चीन में केवल दिसंबर के महीने में लाखों लोग इस वायरस का शिकार बन चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों ने फिर से मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस का चलन भी लौट आया है। अब बस लॉकडाउन का ऐलान बाकी है। यह वायरस नया नहीं है। इसे 2001 में एक डच वैज्ञानिक ने खोजा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह वायरस पक्षियों से मनुष्यों में कई साल पहले ही फैल चुका था। अब खुद को म्यूटेट करते हुए यह एक ह्यूमन ओरिएंटेड वायरस बन चुका है। इसकी रफ्तार कोविड से भी 2 गुना अधिक तेज है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वायरस का अब तक न तो कोई एंटीबायोटिक है, न कोई वैक्सीन। यहां तक कि इसकी मृत्यु दर यानी मोर्टालिटी रेट तक का पता नहीं चल पाया है। इसका कारण यह है कि इस पर अब तक अधिक रिसर्च ही नहीं हुई है। चीन के उत्तरी अंचलों में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन क्षेत्रों में आपातकाल तक घोषित किया जा चुका है। लेकिन जहां चीन से इस वायरस के खौफनाक वीडियो बाहर आ रहे हैं, वहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। CCP ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यह सब फेक है और चीन में सब कुछ ठीक है। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कोविड महामारी के दौरान थी। इसी बीच जापान में भी दिसंबर 2024 के महीने में एक इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक शुरू हो चुका है। अब तक 7 लाख से भी अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 94,000 से अधिक केस केवल दिसंबर के पहले सप्ताह में ही सामने आए हैं। भारत में भी कर्नाटक में HMPV के कुछ मामले रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि यह जांच चल रही है कि यह चीन वाला स्ट्रेन है या नहीं। चाहे HMPV हो या इन्फ्लुएंजा, दोनों ही वायरस मानव श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इन घटनाओं ने पूरे विश्व को चिंता और भय में डाल दिया है। क्या यह समय उस भविष्यवाणी के सच होने का है जिसके बारे में सदियों पहले चेतावनी दी गई थी? और दोनों के लक्षण भी लगभग एक जैसे ही हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द। लेकिन फिलहाल ये इतना खतरनाक रूप नहीं ले पाए हैं कि कोरोना जैसी महामारी दोबारा शुरू हो जाए। फिर भी सतर्क और जागरूक रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। यह बीमारियां इसलिए भी फैल रही हैं क्योंकि पूरी दुनिया, विशेष रूप से एशियाई देशों, इस बार एक एक्सट्रीम विंटर सीजन का सामना कर रहे हैं। इस अत्यधिक सर्दी का मुख्य कारण एल नीनो और लानिना जैसी मौसम संबंधी घटनाएं हैं। पहले भी जब पृथ्वी पर ये घटनाएं हुई थीं, तो एक या उससे अधिक घातक बीमारियां फैली थीं। और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन परिस्थितियों के पीछे हमारी ही गलतियों का हाथ है? हमारा खानपान, हमारा रहन-सहन और हमारा पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अत्यधिक वायु प्रदूषण ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम जहरीली हवा में सांस लें। हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हम केमिकल से प्रोसेस्ड खाना खाएं। और लोभ के कारण हम लगातार प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वायरस नहीं फैलेंगे तो क्या फूल बरसेंगे? यह समय है आत्मचिंतन का।
यह समय है खुद को सुधारने का। यह समय है सतर्क और सावधान होकर प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनने का। HMPV या इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का रूप ले या न ले, लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें कोई शक नहीं कि हम जल्द ही किसी मास एक्सटिंक्शन लेवल पैंडेमिक का सामना करेंगे। यह हमारी अपनी गलतियों का परिणाम होगा। आपकी राय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इन चिंताजनक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे हमारी गलतियों का हाथ है? कृपया अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाला लगा हो तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंच सखा, जय भोलेनाथ।